तो ये पार्ट 2 है डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का। तो मस्कुलाइन एनर्जी पार्ट 1 में देखी, पार्ट 2 में देखते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी क्या एनर्जी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग एक सी एनर्जी यहाँ पर सेम जो दो माइंड, अगर माइंड की जो इमोशनली एनर्जी दोनों की सेम यहाँ पर नज़र आती है। तो पहला कार्ड हमारे पास ये है 16 नंबर का, यानी कि 7 नंबर का है। 7 नंबर हमारा हार्मनी का होता है। तो इस समय में बहुत हाईली स्पिरिचुअल नंबर होता है 7 नंबर। और ऐसे कह सकते हैं कि जो इस समय में फेमिनाइन की इंट्यूशन है या इनर विजडम है, इस समय में बहुत हाई होगी, बहुत हायर लेवल पे होगी। और इस समय बहुत फ्री फ्लोइंग जिस क्या बोलते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो ये समय है उसके अकॉर्डिंग एक जो जिस एनवायरनमेंट में होगी एकदम फ्री फ्लोइंग फेमिनाइन होगी, बहुत ही पीसफुल प्रेजेंस में होगी। और जो उसका डिस्प्रेशन होगा उसको लेटिंग गो कर रही होगी इस समय में जो फेमिनाइन की एनर्जी है। और एक सही समय का इंतज़ार में इस समय में फेमिनाइन भी है। और उसके अंदर धैर्य है, वो खुद को इस एनर्जी में पा रही है कि आई एम मतलब एक पेशेंस, मैं पेशेंस में हूँ, बहुत ही फ्लेक्सिबल है इस समय में। और विलिंग टू रिसीव इन मैनी सरप्राइजिंग एंड इमेजिनेटिव वेज, मतलब बहुत जो इमेजिन कर रही है उनके लिए सरप्राइजिंग जो वेज है, मैनी वेज है, उनका इस समय में इंतज़ार बहुत पेशेंस के साथ कर रही है जो फेमिनाइन है। क्योंकि अगर इस कार्ड को देखा जाए तो बहुत एक ये ब्यूटीफुल एंजल है जो अपने हाथों में एक वॉच को, अपने हाथों में एक क्लॉक को लिए हुए है। और ये समय यहाँ पर आप देख सकते हैं विंटर का समझ में आता है। आप इसके आसपास का अगर पीछे का एनवायरनमेंट देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे विंटर का हो। और कितनी ये बहुत ही क्वाइट, बहुत ही पीसफुल एनर्जी में। और ये कहना चाहती है कि इस समय में ये जो समय है जो एक ओल्ड अर्जेंसी वाली जो चीज़ें हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए, ये रिलीज करने का समय है। और चीज़ों की तरफ देखिए जो आपके लिए बहुत ही क्लियर और रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ आप देखिए और आप रिलैक्स हो जाइए। सिंगल माइंडेड में आप डिप्रेशन में मत रहिए और किसी एक ऑप्शन पे फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। फेमिनाइन इस समय में किसी एक ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा शायद फोर्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये मैसेज दे रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि आपको किसी एक पॉइंट पे या एक वे पे आपको ज़्यादा फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओनली वन सोल्यूशन आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप सेटिस्फाइड और एक जो नीडी वाली एनर्जी है उसमें आप मत रहिए, आप हैप्पी हो जाइए। और आप उनको जो अदर्स पोटेंशियल सोल्यूशन है वो भी आपके रास्ते में आने वाले हैं। बस आप एंजाइटी से दूर रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, पेशेंस रखिए, बी पेशेंस, बी फ्लेक्सिबल। यदि आप ऐसे रहते हैं तो आपकी जो क्रिएटिविटी लाइफ में वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे और आप बहुत शांति के साथ चूज करने में जो प्रेजेंस में जो वेज होंगे आपकी लाइफ में आप उनको चूज कर पाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऑप्शन देने के लिए सोच रहा है, देने वाला है। और आप उसके लिए अवेयर हो जाइए, बी अवेयर, अपने माइंड को शांत रखिए। और इस तरह की एनर्जी फेमिनाइन, कुछ फेमिनाइन जो है बहुत कोई कदम नहीं बढ़ा रही है, कोई ऑप्शन चूज नहीं कर रही, बहुत शांत माइंड से इस समय में सोच विचार केवल कर रही नहीं भी कर रही हैं, केवल बस जो प्रेजेंट में आता जा रहा है, जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसी में जीती चली जा रही हैं, उन्हीं मूवमेंट टू मूवमेंट वन बाय वन करके वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी कि इस समय में बहुत लेजी होंगी, बहुत ज़्यादा लेजी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड 17 नंबर का है। तो ये एक्शन का कार्ड, ये 17 नंबर यानी कि 8 नंबर का कार्ड है। तो ये कहता है कि आपके एंजल्स आपको बताते हैं कि ये समय अचीवमेंट सक्सेस का है। उसके लिए जो आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो स्ट्रिंग फॉरवर्ड हो जाइए, अटेनमेंट का है ये, उसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी जो अपने स्किल्स जो उनके हैं, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उनको उनकी ग्रोथ के लिए डटी पड़ी होंगी, उनमें ध्यान ज़्यादा दे रही होंगी और उसके लिए बहुत सारी एनर्जी जो एफर्ट करनी चाहिए वो कर रही होंगी।
और ये कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा कार्ड हमारे पास एक्शन का, एक इसमें ब्लैक हॉर्स है, एक वाइट हॉर्स है। तो जो ब्लैक हॉर्स होता है यहाँ पर, तो ये सिंबल करता है कि मतलब दोनों हॉर्स का यहाँ पर मतलब अलग अलग है। उनके जो गोल्स हैं, एक्शंस हैं, उनको डायरेक्टेड मतलब उनके जो गोल्स एक्शंस हैं उनके लिए कैसे उनको पाया जाए, क्या उनके लिए प्लानिंग करी जाए, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इन सब चीज़ों में मतलब एक सोच विचार उनके माइंड में चल रहा है। और जो वाइट हॉर्स है वो इनर एक्शन की तरफ दिखाता है कि इनर जो उनको उनकी जो इनर विजडम है उसको वो सुन पा रही होंगी, इनर इंट्यूशन है जो उनको सुन पा रही होंगी, उनको इस किसी न किसी तरह से उनकी इंक्रीज हो रही होगी। जो इनर एक्शंस हैं, जो स्पिरिट से जुड़े हुए जो थॉट्स हैं, उनको उन एक्शंस पे वो ध्यान दे रही होंगी और सुन पा रही होंगी अपने आप को। ब्लैक हॉर्स आउटर वर्क की तरफ दिखाता है, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनके स्किल्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, उनको पाने के लिए वो पूरी तरह से इस समय में कंटिन्यू काम कर रही होंगी, देख रही होंगी, ध्यान दे रही होंगी, पढ़ रही होंगी, कुछ स्टडी से रिलेटेड होंगी, कुछ किसी वर्क प्लेस में काम कर रही होंगी। तो जो उनके स्किल्स या गोल्स हैं उन पर पूरा ध्यान इस समय में होगा और दोनों के बीच में इस समय में बैलेंस बनाने की कोशिश में होंगी। इस समय में ये मतलब अपलिफ्टिंग मैसेज ऑफ इनकरेजमेंट का होता है, जो 8 नंबर होता है। आउटर वर्क जो होता है, जो स्टिल जो नीड्स होती हैं, जो स्किल्स हैं, गोल्स हैं, उनको पाने के लिए वो कंटिन्यू काम किए जा रही हों और एक्शन लिए जा रही होंगी। और अपनी इंट्यूशन पे इस समय में पूरा विश्वास होगा इस समय में कि वो जो कर रही हैं या जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है। और इस समय बहुत वर्किंग मतलब बहुत हार्ड वर्किंग इस समय में क्रिएट कर रही होंगी और उनके रिजल्ट भी उनको बहुत जल्दी मिलेंगे। अभी हो सकता है तुरंत ना मिले, लेकिन मिलेंगे। और उन्हें पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो एक्शन ले रही हूँ, जो अपने गोल्स के लिए और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए जो एक्शन ले रही हैं, जो कर रही हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों को निखारा जाए और दोनों को पाया जाए। और मुझे वो एक्शंस लेने हैं जो मेरे गोल्स को मुझ तक पहुंचाते हैं और जो मेरी हैप्पीनेस को मुझ तक प्रतिदिन पहुंचाते हैं। इस दिशा में लगातार फेमिनाइन बढ़ रही है और ये भी वो सेंस कर पा रही है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है हमारे पास नेक्स्ट। वो सेंस कर पा रही है कि जो उसका मस्कुलाइन है किस दिशा में है, क्या कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत अच्छे से फेमिनाइन सेंस कर पाती है। और 2 ऑफ कप्स का यहाँ पर इसके बाद होना, अंडरस्टैंडिंग के बाद आया हुआ, तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कहता है कि मतलब जो इस समय में इस कनेक्शन को, जो उसका मस्कुलाइन के साथ फेमिनाइन का कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को वो समझ पा रही है, सेंस कर पा रही है। और बहुत ही 3D में वो शायद अपने आप को एक साथ पाती है, सब ड्रीम्स करती है, देखती है, बहुत उस एनर्जी को वो फील कर पाती है जो मस्कुलाइन के माइंड में इस समय में फेमिनाइन चल रही ना, उसको वो सेंस कर पाती है। 2 ऑफ कप्स का कई मतलब होते हैं हर सिचुएशन। इसका ये मतलब नहीं कि 2 ऑफ कप्स आ गया तो हमारा मस्कुलाइन आने वाला या यूनियन होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके कई सारे अर्थ होते हैं, अलग अलग तरीके से इस कार्ड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 ऑफ कप्स किसी न्यू रिश्ते की शुरुआत भी दिखाता है। हो सकता है कुछ फेमिनाइन की न्यू बिगनिंग हो, रीयूनियन हो, और एक नया एक रोमांस दिखाता है, एक सद्भाव की भावना दिखाता है, किसी मतलब एक फिजिकल या इमोशनली एक संतुलन दिखाता है, एक साझेदारी दिखाता है। अब जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो सकता है वहाँ पर भावनात्मक संतुलन या साझेदारी किसी तरह से, या लेना देना, इस तरह का भी ये कार्ड दर्शाता है। तो मुझे यहाँ पर क्योंकि ये डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी है, तो मस्कुलाइन के लिए फेमिनाइन इस समय बहुत ही इमोशनली, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी में है, बहुत ही काइंडर एनर्जी में है। जो उसको गिले शिकवे रहते थे पहले फेमिनाइन को, पास्ट में रहा करते थे कि हमारे साथ इसने रॉन्ग डीड्स की या बहुत कुछ गलत हुआ हमारे साथ, कुछ शिकायतें रहती थी। इस समय में इसके पास कोई शिकायतें नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग सारी सिचुएशन समझ पा रही है कि उसके जो रिलेशनशिप खराब हुए तो उनके बीच कौन था, क्या सिचुएशन रही, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ों को वो समझ पा रही है, देख पा रही है। और अपने पूरे फ्यूचर को अपनी हैप्पीनेस को वो चुन रही है, समझ रही है कि
पहले क्या ज़रूरी है, और इसके लिए उसको सही समय का इंतज़ार है। इस समय में कोई एक्शन नहीं ले रही है, केवल दूर से ही बैठ के वो समझ रही है और केवल सेंस कर पा रही है। इसके बाद हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 2 ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फेमिनाइन है इस समय में अपने जो स्किल्स हैं, जो उसके गोल्स हैं, जो उसकी क्रिएटिविटी है, उसमें वो ज़्यादा ध्यान दे रही है, अपने ज्ञान को बढ़ा रही है। उसका जो नॉलेज है उस नॉलेज को वो लगातार बढ़ा रही है। अपने कौशल, जो उसका कौशल है, जो उसकी पावर है, उनको कैसे लागू किया जाए, उनको कैसे उनको ग्रोथ दी जाए, उन सारी चीज़ों में एक पॉजिटिव, ये समय उन पॉजिटिव है, बहुत उन उपलब्धियों का समय है। उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने का, हासिल करने का ये समय है। और इस समय दूसरों की भी हेल्प कर रही है। ये जो फेमिनाइन है हेल्प कर रही है, क्योंकि 3 नंबर का ये कार्ड आया हुआ है, और 3 नंबर का कार्ड एनर्जी ऑफ काइंडनेस की होती है। जॉय, इस समय में काफ़ी जॉय में और क्रिएटिविटी, कुछ किसी ना किसी तरह का नॉलेज गेन कर रही होंगी। जिस वर्क प्लेस पे काम करती होंगी फेमिनाइन, या कुछ स्टूडेंट्स होंगी, या प्रोफेशनल स्किल को ग्रोथ के लिए कुछ काम कर रही होंगी, किसी ना किसी तरह की क्रिएटिविटी हो सकता है। तो उसके लिए हम इमेजिनेशन भी ये कर रही हैं इस समय में, इमेजिनेशन की एनर्जी में भी, और अपने गोल्स और स्किल की ग्रोथ कैसे की जाए, उस ऊंचाइयों को ले जाने की दिशा में लगातार बढ़ रही हैं, उस वे पे लगातार चलती चली जा रही हैं। और ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि इस समय में बहुत इंस्पायरेशन और क्रिएशन और मैनिफेस्टेशन और ग्रोथ वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रही है फेमिनाइन। और इसकी जो बॉडी है, जो माइंड है, जो स्पिरिट है, बहुत ही केयरफुली डिवाइन के साथ भी जोड़ रही है, और अपने स्किल्स और गोल्स को अचीव करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए वहाँ पर भी कंटिन्यू काम कर रही है। इसके बाद हमारे पास 18 नंबर का, यानी कि 9 नंबर का कार्ड आया हो गया। तो ये द मून का कार्ड, किसी न किसी तरह का एक मून, मतलब एक चंद्रमा अगर देखा जाए तो मन का कारक होता है, इमोशनली पेन देता है, या मन का कारक होता है, या जोड़ता है, दोनों बातें कह सकते हैं। तो ये लव और फेथ, 9 नंबर जो होता है लव और फेथ का होता है। इस समय में इसको अपने लव पे पूरा भरोसा है कि उसकी यूनियन होगी। फेमिनाइन को ये पता है कि उसकी यूनियन होगी, पुनः उसकी यूनियन होगी, क्योंकि 9 नंबर आया है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 18 नंबर का द मून का कार्ड है, और उसको पूरा फेथ है स्पिरिचुअल पे, और बहुत ही एनलाइटमेंट वाली एनर्जी में है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी न किसी तरीके की इसको हुई है। 21, 3 नंबर, 3 की यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी आप देख सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये विश्व देव की तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 नंबर का द मून का कार्ड जो होता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन इनसिक्योरिटी की भी भावना इसके अंदर भी है, किसी न किसी तरह का एक चेंजमेंट, परिवर्तन का इसको डर भी है, एक धोखे का एक भी फीलिंग्स आती है। एक ऐसा इसको लगता है कि किसी तरह का एक अप्रत्यक्ष कोई खतरा या हो सकता है, अपने आप को एक असहजता सा महसूस कर रही है, और इसके लिए अपने अंतर्ज्ञान से मार्गदर्शन भी ले रही है। इसके लिए इसको पता है कि जीवन शैली, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसमें चेंजमेंट लाया जाए और बहुत ही सतर्कता पूर्वक काम किया जाए। कुछ किसी चीज़ का एक इनसिक्योरिटी की भी फीलिंग्स इसके अंदर आती है, क्योंकि 18 नंबर द मून का, कुछ चीज़ें इसके मन में चल रही हैं जो उनको बता नहीं पा रही, क्योंकि ये भगवान चंद्रदेव ही और उनकी पत्नी रेवती या रति, ये 2 पत्नी आती है, एक रेवती और रति। तो ये एक इनसिक्योरिटी, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। तो इस रिश्ते के लिए इनके अंदर इनसिक्योरिटी की, मस्कुलाइन के लिए भी एक फीलिंग्स आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूनियन ना हो, एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स भी कभी कभी आ जाती हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है, ये विश्वदेव आपने सुना होगा, विश्वदेव का ये तस्वीर है। किसी न किसी तरह के हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, जो भी सिचुएशन है, जो भी वे में कठिनाइयाँ हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज हैं, उनमें बैलेंस बनाने में फेमिनाइन सक्षम है इस समय में, और एकदम अपने आप को पूर्णता, मतलब पूरे विश्व जिस एनवायरनमेंट में उसको पूर्णता, एक संतुलन बनाने के समय में बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है उसमें भी संतुलन, ये मतलब एक बैलेंस बनाना, इसमें बैलेंस बना पा रही है जो फेमिनाइन है। उसकी जो विशेष हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे की जाए, उनको सक्सेस तक कैसे ले जाया जाए, इसका भी आश्वासन जो होता है, एक कह सकते हैं ना कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा में जो संतुलन होता है, इच्छाओं की पूर्ति और सफलता का जो आश्वासन होता है, उस दिशा में, चारों दिशाओं में, यानी कि चारों दिशाओं में संतुलन बैलेंस बनाने में इस समय में सक्षम है, समर्थ है। तो ये थी फेमिनाइन की एनर्जी, बहुत खूबसूरत दोनों की इस बार एनर्जी निकल कर आई है। इसके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस निकला था। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन का कार्ड है। तो यहाँ पर डिवाइन ये कह रहा है कि बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी इन ऑफ इंस्पायरेशन। किसी न किसी तरह का एक चेंजमेंट लाइफ में होने वाला है, उसके लिए आप रेडी हो जाइए। इस कार्ड को देखिए कि किस तरह से कुछ इस मतलब एक ये एंजल्स है या फेरी है, तो अचीव करने की दिशा में एकदम, अगर कुछ भी आया तो तुरंत उसको पकड़ लेगी, कैच कर लेगी। तो उसी तरह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस खुलने वाले हैं। जो आपकी विशेष थी, बहुत जो आप उनको बहुत जल्दी रिसीव कर पाएंगे, उसके लिए आप विजिट करेंगे। और इसके लिए डिवाइन की तरफ से किसी भी समय कॉल आ सकता है, हो सकता है आपकी बहुत जल्द यूनियन हो जाए। तो आप बस खाली उसके लिए तैयार रहिए कि कब कॉल आए और कब आप उन सारी चीज़ों को आप अचीव कर पाओ। तो ये थी एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की। तो मैंने इस वीडियो को इस बार 2 पार्ट्स में बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था वीडियो और अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इस समय में बरसात का मौसम है और नेटवर्क थोड़ा वीक रहता है, तो अपलोडिंग में बहुत दिक्कत आती है, कैंसिल हो जाता है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाता बहुत बड़ा। तो मैंने 2 पार्ट में बना दिया है। तो आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट करती है और आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।